चाणक्य नीति से पढ़ाई, द अल्टीमेट स्टूडेंट गाइड मिलिए रोहन से। वो बस हार मानने ही वाला है। हर किताब एक दीवार लगती है और हर एग्जाम एक हारी हुई जंग। प्रोडक्टिविटी एप्स, फोकस टाइमर, सब कुछ फेल हो चुका है। प्रेशर उसे खत्म कर रहा है, लेकिन उसका सलूशन किसी नए ऐप में नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी एक स्ट्रैटेजी में है। आइए जानते हैं कि कैसे आप सिर्फ एक टॉप स्टूडेंट की तरह ही नहीं, बल्कि एक ऐसे मास्टर रणनीतिकार की तरह पढ़ें जिसने साम्राज्य बनाए थे। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि यहां से रोहन की कहानी बदलने वाली है। सेक्शन 1, द डिस्कवरी। रोहन बस फोन स्क्रॉल कर रहा था, तभी उसकी नजर एक कोट पर पड़ी। ये लाइन चाणक्य की थी, सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोग सबसे पहले मुश्किल में पड़ते हैं। ये बात उसे चुभ गई। उसे लगा कि सिस्टम उसे भी एक सीधे पेड़ की तरह काटने वाला है। उसने तुरंत ब्राउजर में नाम टाइप किया, चाणक्य। उसे पता चला कि चाणक्य एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक और शाही सलाहकार थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। तभी रोहन को एक झटका लगा। उसकी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो स्मार्ट नहीं है, उसकी प्रॉब्लम थी कि उसके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। वो बिना सेनापति के जंग लड़ रहा था। चाणक्य ने मेहनत से नहीं, दिमाग से साम्राज्य बनाया था। और पहली बार रोहन को उम्मीद की एक किरण दिखी। सेक्शन 2, प्रिंसिपल 1, द पावर ऑफ अ सिंगल फोकस्ड गोल। चाणक्य की पहली सीख थी एक साफ लक्ष्य। चाणक्य कहते थे, कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। मैं यह क्यों कर रहा हूं? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? और क्या मैं सफल होऊंगा? रोहन ने देखा कि वो 5 सब्जेक्ट्स के साथ एक साथ जंग लड़ रहा था और हर मोर्चे पर हार रहा था। यहीं उसने पहला सिद्धांत लागू किया, सबसे बड़े दुश्मन को पहचानो और उसे खत्म करो। एक अच्छा सेनापति अपनी सेना को बिखेरता नहीं है, वो सबसे बड़े खतरे पर फोकस करता है। रोहन के लिए वो दुश्मन था एडवांस्ड कैलकुलस। उसने बाकी सारी किताबें हटा दी। अगले 72 घंटों के लिए उसका सिर्फ एक मिशन था, कैलकुलस। और 3 दिनों में एक चमत्कार हुआ। कैलकुलस अब कोई राक्षस नहीं था, यह सिर्फ नियमों का एक सेट था। अपने सबसे बड़े डर को जीतकर उसने एक ऐसी मोमेंटम हासिल की जिसने बाकी परीक्षाओं के लिए उसका आत्मविश्वास बढ़ा दिया। आपके लिए एक्शन स्टेप, अपनी सबसे बड़ी एकेडमिक कमजोरी को ढूंढें। अगले 3 दिनों के लिए अपनी सारी एनर्जी उस पर लगा दें। यह एक जीत आपकी पूरी पढ़ाई का तरीका बदल देगी। सेक्शन 3, प्रिंसिपल 2, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। पहली जीत शानदार थी, लेकिन मोटिवेशन हमेशा नहीं रहता। अगली सुबह फोन चलाने की इच्छा फिर से जाग उठी। तभी उसे चाणक्य का दूसरा विचार याद आया, प्रेरणा का इंतजार मत करो, अनुशासन बनाओ। यहीं से आता है दूसरा सिद्धांत, आप साम्राज्य हैं और आपकी इंद्रियां गद्दार हैं। चाणक्य ने सिखाया कि जो राजा खुद पर काबू नहीं रख सकता, वो साम्राज्य पर भी काबू नहीं रख सकता। रोहन समझ गया कि उसका फोन, सोशल मीडिया, ये सब उसके राज्य के अंदर के गद्दार हैं। इसलिए उसने दंड की नीति अपनाई। उसने एक नॉन नेगोशिएबल शेड्यूल बनाया। सुबह 9 से 12 बजे तक फोन दूसरे कमरे में रहेगा, कोई बहाना नहीं। यह पहले बहुत मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उसका फोकस गहरा होता गया। आपके लिए एक्शन स्टेप, मोटिवेशन का इंतजार मत करो। एक तय समय के लिए सारे डिस्ट्रैक्शन खत्म कर दो। अनुशासन ही आपके लक्ष्यों को हकीकत से जोड़ने वाला पुल है। अगर आप भी रोहन की तरह केओस से कंट्रोल की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो एक सेकंड लेकर सब्सक्राइब बटन दबाएं। सफर अभी शुरू हुआ है। सेक्शन 4, प्रिंसिपल 3, द विजडम ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। चाणक्य जानते थे कि कोई भी जंग अकेले नहीं जीती जाती। उन्होंने सही सहयोगियों को चुनने पर जोर दिया। यहीं से तीसरा सिद्धांत आता है, बुद्धिमान सलाहकारों से घिरे रहो, मूर्खों की संगत से नहीं। रोहन ने महसूस किया कि उसके दोस्त ही उसका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। वो उसे पढ़ाई से दूर खींच रहे थे। चाणक्य की सलाह मानते हुए रोहन ने एक स्ट्रेटेजिक मूव लिया। उसने अपने दोस्तों को छोड़ा नहीं, लेकिन पढ़ाई के समय उनसे दूरी बना ली। फिर उसने क्लास के सबसे फोकस्ड स्टूडेंट्स को ढूंढा और उनके साथ एक स्टडी ग्रुप बनाया। इस नए ग्रुप में वे समस्याओं को हल करने पर चर्चा करते थे, न कि सिर्फ शिकायतें करने पर। आपके लिए एक्शन स्टेप, अपने स्टडी सर्कल को ध्यान से देखें। अपनी एकेडमिक जर्नी में आपके सहयोगी कौन है और अनजाने दुश्मन कौन। खुद को उन लोगों के साथ रखें जो आपको ऊपर उठाते हैं। सेक्शन 5,
प्रिंसिपल 4, लर्न फ्रॉम एवरी सोर्स फॉर एवर। एग्जाम पास आ रहे थे और रोहन ट्रैक पर था, लेकिन चाणक्य की एक आखिरी सीख ने सब कुछ बदल दिया। ये चौथा सिद्धांत था, शिक्षा जीवन भर चलने वाली साधना है, कोई मौसमी काम नहीं। चाणक्य मानते थे कि ज्ञान ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसे चुराया नहीं जा सकता। रोहन की पूरी मानसिकता बदल गई। उसने अपनी किताबों को सिर्फ रटने वाली चीज समझना बंद कर दिया। उसने कैलकुलस के सिद्धांतों को इकोनॉमिक्स में लागू होते देखा। उसने सीखने को अपनी रोज की आदत बना लिया, जैसे खाना या सोना। इससे उसकी पढ़ाई एक बोझ के बजाय एक रोमांचक यात्रा का हिस्सा बन गई। आपके लिए एक्शन स्टेप, लर्निंग प्रोसेस से दोस्ती करना सीखें। हर दिन कुछ नया सीखें जो आपके सिलेबस का हिस्सा न हो। जब आप शिक्षा को एक दोस्त के रूप में देखेंगे तो पढ़ाई के साथ आपका रिश्ता बदल जाएगा। सेक्शन 6, द ट्रांसफॉर्मेशन। जिस दिन रिजल्ट आया, रोहन घबराया हुआ नहीं था, वो शांत था। उसने बोर्ड पर अपना नाम देखा और ऐसे ग्रेड्स पाए जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन असली बदलाव कागज पर नहीं, बल्कि अंदर था। रोहन अब वो हारा हुआ स्टूडेंट नहीं था। वह स्ट्रेटेजिक, शांत और कंट्रोल में था। उसने सीखा कि चुनौतियां डरने के लिए नहीं, बल्कि जीतने के लिए एक खेल है। उसने सिर्फ पढ़ना नहीं सीखा, उसने सोचना सीखा। कंक्लूजन। रोहन की कहानी एक सच्चाई को साबित करती है। सबसे बड़ी चुनौतियां नए उपकरणों से नहीं, बल्कि सबसे स्थायी ज्ञान से जीती जाती हैं। उसने चाणक्य के 4 सिद्धांतों को अपनाकर अपनी जिंदगी बदल दी। एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पर पहले हमला किया, प्रेरणा की जगह अनुशासन को चुना और अपने समय का राजा बना। रणनीतिक गठबंधन बनाए, खुद को बेहतर लोगों से जोड़ा और वो एक आजीवन शिक्षार्थी बना। पढ़ाई को जुनून में बदल दिया। ये रणनीतियां आज भी उतनी ही शक्तिशाली हैं, क्योंकि ये मानव स्वभाव पर आधारित हैं, जो कभी नहीं बदलता। आप चाणक्य का कौन सा सिद्धांत सबसे पहले लागू करने वाले हैं? नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं। आपका सफर एक रणनीतिक कदम से शुरू होता है। अगर आपको यह वीडियो काम का लगा तो लाइक करना न भूलें और इस आधुनिक दुनिया में महारत हासिल करने के लिए और भी ऐसी ही बुद्धिमानी भरी बातों के लिए सब्सक्राइब करें। अब जाइए और अपना साम्राज्य बनाइए।